स्टूडेंट्स, सो ये आपके साथ जो है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम के वीक 2 के जो टॉपिक्स हैं उनका क्विक रिव्यू जो है वो शेयर किया जा रहा है वीडियो लेक्चर्स के फॉर्म में। होप सो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर आप लोगों को फिर भी कोई क्यूरी हुई तो आप लोग किसी भी टाइम जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं अपने कंसर्न टीचर के साथ। सो टॉपिक हमने जो बेसिकली किया था वीक 2 में वो थे हमारे पास कुछ एरेज के ऊपर ही, और हमने जो है अरेज के डिफरेंट ऑपरेशंस जो है उनके बारे में बात किया था, और साथ ही साथ जो है हमने कुछ बेसिक ऑपरेशंस जो है उनको रिवाइज भी किया था। सो हम सबसे पहले जो है क्विक रिवीजन कर लेते हैं इंजर्शन सॉर्ट की। इंजर्शन सॉर्ट अगेन हमारे पास जो है सॉर्टिंग एल्गोरिदम है जिसका काम ये है कि डाटा को सॉर्ट कराना इन असेंडिंग ऑर्डर एंड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सो हमें ये पता है कि अगर हमारे पास अनऑर्डर डेटा हो तो उसको हम इधर हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स, जिनमें से एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम हमारे पास इंसर्शन सॉर्ट भी है। इंसर्शन सॉर्ट जो है वो क्विक सॉर्टिंग एल्गोरिदम नहीं है। बेसिकली ये n स्क्वायर टाइम लेता है, डबल टाइम रिक्वायर करता है डाटा को सॉर्ट करने के लिए। लेकिन हमारे पास जो है बेसिकली क्या होगा कि अगर हमारे पास जो डेटा कुछ इस तरह से है, लेट्स सपोज कि अगर हम ये कहें कि हमारे पास कार्ड गेम्स की फॉर्म में अगर डेटा है तो पहले ही अटेम्प्ट पे फ्रंट पे वो वाला कार्ड आ जाता है जो कि हमारे पास जो है वो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्ड होता है। तो इस तरह का डेटा जिसमें हमारे पास पहले ही अटेम्प्ट पे हमें इस तरह की वैल्यू चाहिए जो कि हमारे पास इम्पोर्टेंट वैल्यू है, या फिर हम ये कहें कि पहले ही अटेम्प्ट पे हमारी जो वैल्यू है वो सॉर्ट हो जाएगी, और इसी तरह से हर एक पॉसिबिलिटी पे हमारी वैल्यू सॉर्ट होती जाएंगी। तो उस पॉसिबिलिटी के लिए, उस तरह की डेटा के लिए हमें इंसर्शन सॉर्ट जो है वो हेल्पफुल होता है। सो ये आपके पास एक डेटा गिवन है जिसको हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ इंसर्शन सॉर्ट जो है हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। इंसर्शन सॉर्ट ये काम करता है कि सेकंड इंडेक्स जो है उससे आपके पास जो है रीडिंग स्टार्ट करता है और उस इंडेक्स की कंपैरिजन करेगा उससे लोअर जो बेसिकली इंडेक्सिंग है उससे। सो अगर मैं ये कहूँ कि सेकंड इंडेक्स आपके पास ith इंडेक्स है तो उससे लोअर इंडेक्स i-1 इंडेक्स होगा। सो i इंडेक्स की i-1 इंडेक्स के साथ कंपैरिजन करेगा। अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हो तो i-1 इंडेक्स का डेटा जो है वो छोटा होना चाहिए, और अगर आप जो है डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए सॉल्व कर रहे हो तो i-1 इंडेक्स का डेटा जो है ग्रेटर होना चाहिए। सो अगर आपके पास इंसर्शन ऑर्डर इस ऑर्डर में सॉर्ट कर रहा है तो फिर ईदर वे में आप लोग जो है जो भी सॉर्ट बेसिकली कर रहे हो अप्रोच यूज, उस लिहाज से इसका डेटा जो है बेसिकली i और i-1 इंडेक्स पर प्लेस होना चाहिए एंड सो ऑन। इसी तरह से अगर आप ये आपके पास कुछ वैल्यूज गिवन है, लेट्स सपोज 47352, सो विद द हेल्प ऑफ इंसर्शन सॉर्ट जो है हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम इसका जो है बेसिकली सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करेंगे। सो स्टार्टिंग विद जो है सेकंड इंडेक्स जो हमने 7 को हाईलाइट किया है इन रो नंबर 2। सो 7 से हमने स्टार्ट किया। 7 अगर आपके पास ith लोकेशन है तो 7 की कंपैरिजन करोगे आप इसके लोअर इंडेक्स से। सो हम इस टाइम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं तो हमें ये पता है कि i-1 इंडेक्स का डेटा जो है वो मिनिमम होना चाहिए। सो क्योंकि वो मिनिमम ही है इसका मतलब ये है कि कंपैरिजन हमने कोई भी स्वैपिंग नहीं की, सिंपली अब जो है हम नेक्स्ट कंपैरिजन की तरफ आते हैं। सो पहले हमने स्टार्ट किया था सेकंड इंडेक्स से, अब हम स्टार्ट करें थर्ड इंडेक्स से। थर्ड इंडेक्स की सबसे पहले कंपैरिजन की हमने फर्स्ट इंडेक्स से, ठीक है। सो हमें ये पता है कि ये वैल्यू फर्स्ट इंडेक्स से भी छोटी है। सो सिंपली हमने ये काम किया कि इस 3 को हमने किसी टेम्प वेरिएबल में स्टोर कराया होगा, इस 3 को हमने किसी टेम्प वेरिएबल में स्टोर कराया होगा, और उसके बाद जो है 7 को हमने 3 पे हमने शिफ्ट किया होगा, 4 को 7 पे शिफ्ट किया होगा, और इस 3 को जो है जो हमने टेम्प पे स्टोर किया था वो इस पोजीशन पे लाना होगा, क्योंकि हमारे पास ये 3 जो है वो पहले ही टेम्प पे अपनी वैल्यू वेरिएबल इस इंडेक्स की वैल्यू से स्मॉलर है। सो इन दो आइटरेशंस के बाद आपके पास जो है अप्रॉक्स 3 वैल्यूज जो है वो सॉर्ट हो चुकी हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इससे पहले हमने सेकंड इंडेक्स के बारे में बात की थी। अब हम बात कर लेते हैं बेसिकली थर्ड इंडेक्स के लिए, जो कि बेसिकली ओरिजिनली हमारे पास फोर्थ इंडेक्स ही होगा रीडिंग में। सो फोर्थ इंडेक्स की कंपैरिजन सबसे पहले हमने की, सबसे पहले इंडेक्स 0 इंडेक्स की वैल्यू से, 5 इज ग्रेटर देन 3 कंडीशन फॉल्स है। सो यहाँ पे आए नेक्स्ट वैल्यू से हमने किया सॉल्व। अब हमने 4 से किया, 5 इज ग्रेटर देन 4, ठीक है। सो हमने 4 से इसकी कंपैरिजन की, 5 इज ग्रेटर देन 4, इससे भी ग्रेटर है। अब इसकी नेक्स्ट जो है इंडेक्स वैल्यू से हमने कंपैरिजन की, 5 इज स्मॉलर देन 7, इसका मतलब ये है 5 को 4 और 7 के दरमियान में आना चाहिए। सो सिंपली हमने क्या काम किया कि कोई टेम्प वेरिएबल होगा जिसमें हमने ये 5 जो है वो स्टोर कराया होगा, देन हमने ये काम किया होगा कि 7 को 5 की जगह पे लाए होंगे, 4 देन
क्योंकि हमारे पास इसको यहीं भी प्लेस होना था, सिंपली हमने 7 को 5 की जगह पे प्लेस किया और 5 जो है उसको हम दोबारा से जो है वो अपनी इस पोजीशन पे ले आए जो हमने जिस कंटेंट को हमने स्वैप यहाँ पे कराया था। सो इस पॉसिबिलिटी में आपके पास जो है 4 वैल्यूज जो है वो सॉर्ट हो चुकी हैं आपकी गिवन डेटा में से। नेक्स्ट जो वैल्यू आपके पास इस टाइम मौजूद है वो है 2, और इस टाइम जो है ये लास्ट ही वैल्यू है, अमाउंट ऑफ डेटा आपके पास इतना ही है। सो सिंपली हमने ये काम किया कि किसी टेम्प वेरिएबल में आप लोगों ने कोई 2 वैल्यू स्टोर कराई होगी। अब सबसे पहले आप लोगों ने इस 2 की कंपैरिजन कराई होगी 3 के साथ। सो क्लियर ये हुआ कि 2 जो है वो 3 से स्मॉलर है, इसका मतलब ये है कि 2 को यहाँ पे प्लेस होना चाहिए। अगर इससे पहले कोई डेटा होता तो 2 वहाँ पे प्लेस होता, बट इसका करंट इसकी पोजीशन यही है। सो सिंपली हमने ये काम किया कि 5 को जो है वो 2 की जगह पे शिफ्ट किया, देन 4 को 5 की जगह पे शिफ्ट किया एंड 3 को 4 की जगह पे शिफ्ट किया। लास्ट में हमारे पास ये स्लॉट फ्री हो गया क्योंकि तमाम कंटेंट शिफ्ट हो गए थे। तो अब हमने सिंपली टाइम से 2 उठाया होगा और वो हमने अपनी करेक्ट पोजीशन पे जो है प्लेस कर दिया। एंड लास्ट इंडेक्स पे क्या हुआ आपके पास कि जितनी भी वैल्यूज थी वो आपके पास सारी सॉर्ट हो चुकी हैं। 5 वैल्यूज थी, इसका मतलब है 5 - 1 4 आइटरेशन रिक्वायर्ड करेगा ये डेटा को सॉर्ट करने के लिए। सो देख लेते हैं कोडिंग ये किस तरह से हो रहा है। अगेन हमने सेकंड इंडेक्स से ही स्टार्ट किया था, तो इसलिए इसका वेरिएबल भी आपके पास 2 से ही स्टार्ट हो रहा है। और सबसे पहले कंपैरिजन आपने की कि इधर अगर आपके पास j की वैल्यू ग्रेटर है a ऑफ i से, अगेन j जो है आपके पास जो है वो बेसिकली वही इंडेक्स होगा। लेट्स सपोज इस पॉसिबिलिटी में 7j है आपके पास और i जो है आपके पास वो क्या होगा, इसकी जो है वो प्रीवियस इंडेक्स वैल्यू होगी। आपने सबसे पहले इसकी कंपैरिजन स्टार्ट की, जहाँ पे इसकी कंपैरिजन फॉल्स होगी, लेट्स सपोज इस पॉसिबिलिटी में इसकी कंपैरिजन आपके पास पहले अटेम्प्ट पे ही फॉल्स या इटरेशन नंबर 2 में, क्योंकि 3 को यहाँ पे ही प्लेस होना था। सो हमने सिंपली क्या किया था, 3 को किसी टेम्प में स्टोर कराया था। सो कोडिंग में भी ऐसा हो रहा है कि उस वैल्यू को हमने m में स्टोर कराया और बाकी जितने कंटेंट्स थे उनको हमने शिफ्ट कराया था। 7 को हमने 5 के 3 की जगह पे लाए थे, 4 को हम 7 की जगह पे लाए थे। सो ये जो नीचे से लूप है, ये लूप यही काम कर रहा है कि कंटेंट शिफ्ट कर रहे हैं। हमारे पास जब सारी शिफ्टिंग हो गई तो फिर हमने सिंपली ये काम किया कि वो जो वैल्यू टेम्प में हमने स्टोर कराई थी वो वापस अपनी ओरिजिनल जगह पे प्लेस कर दी। सो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ है। ये था आपके पास इंक्रीजिंग ऑर्डर की पॉसिबिलिटी। इन केस अगर आप लोगों ने डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए सॉर्ट करना हुआ तो सिंपली हमारे पास जो है यहाँ पे ये जो साइन होगा ये आपके पास कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा, लेसर देन का साइन आ जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर के सॉर्ट करने के लिए। बाकी जितनी भी स्टेटमेंट्स है वो सारी यही रहेंगी।